अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट टाइम हमने कवर किया था मिलीकेंज और ड्रॉपलेट मेथड। आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला, ये हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कैपेसिटर की जो डेफिनेशन है ये क्या होती है भाई, ये एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है और ये हमारे पास होती है पैरेलल प्लेट्स से मिलकर बनी होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन में आ जाता है कि ये प्लेट जो है वो दो कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट्स पे कंसिस्ट करता है। और जो प्लेट्स होती हैं ना, ये होती हैं कंडक्टिंग, यानी कि मेटल की होती हैं। पैरेलल प्लेट्स मेटल की होती हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस होता है डी। ठीक है। और बाज़ औक़ात इस दोनों प्लेट्स के दरमियान ना एक हम इंसुलेटर रख देते हैं, उस इंसुलेटर को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। कैपेसिटर का बेसिकली जो काम होता है ना, ये चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। ये वर्किंग कैसे करता है भाई, देखो अगर हमने कैपेसिटर को बैटरी के साथ अटैच कर दिया और स्विच को अभी ओपन रखा है, तो इसमें कोई करंट फ्लो करके यहाँ पे चार्ज स्टोर नहीं हुआ, क्योंकि ओपन सर्किट की वजह से उसमें कोई करंट पास नहीं कर सकता, चार्ज पास नहीं कर सकेगा, फ्लो नहीं कर सकेगा। लेकिन जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, तो जो बैटरी की पॉजिटिव साइड है वहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल के यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो अपोजिट साइड है वहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज लगाना शुरू कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये हमने एक डायरेक्ट बैटरी लगाई, डीसी करंट हमने प्रोवाइड किया है। सही। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते तो उसकी वजह से उसमें करंट फ्लो कर जाना था, वो चैप्टर नंबर 16 में डिस्कस होगा। अभी यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है जिसकी वजह से एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पॉजिटिव क्यू, और दूसरी साइड पे नेगेटिव क्यू। ठीक है। अच्छा, अब ये हम सप्लाई कर रहे हैं बैटरी की मदद से। सही है। अब दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, प्लेट्स के दरमियान ना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। किसकी वजह से जनरेट हुआ भाई, जितने ज़्यादा चार्ज यहाँ पे आके स्टोर होते जाएंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता चला जाएगा। एक तो पोटेंशियल, एक तो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो कि विद रिस्पेक्ट टू बैटरी है, जो हम बैटरी हमने यहाँ पे लगाई है, उस बैटरी की मदद से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन एक पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स प्लेट्स के दरमियान हो जाता है क्रिएट। वो किसकी वजह से होता है भाई, ये जो वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं इसकी वजह से चार्ज यहाँ पे जाके स्टोर होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के दरमियान जो है होता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है ना प्लेट्स के दरमियान, वो डिपेंड कर रहा होता है भाई कितने चार्ज आते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V, कि भाई जितना चार्ज स्टोर हो रहा है उतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये प्लेट्स के दरमियान है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, नहीं। हाँ, बैटरी की मदद से ये होता है कि भाई अगर ज़्यादा बैटरी लगेंगे तो ज़्यादा चार्ज यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। अब ये रिलेशन है, इसको इक्वेशन में जब बदलेंगे ना, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब कांस्टेंट कौन सा होता है भाई, कांस्टेंट होता है जो एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट कर सकता हो, जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हो, तो वो होता है प्लेट्स की अपनी कैपेसिटी होती है, उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। जो सी है ना, सी, इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसको कैपेसिटेंस बोलेंगे तो कैपेसिटेंस का अगर हम फार्मूला निकालना चाहें, तो कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगा, द रेशियो ऑफ चार्ज टू वोल्टेज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, यानी कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ये हमारे पास आ गया कैपेसिटेंस। अच्छा, अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस की हम डेफिनेशन करना चाहें भाई, चार्ज की अपनी एबिलिटी, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी एबिलिटी को हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस डिवाइस। ठीक है। और कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस चार्ज कैपेसिटर डिवाइस, उस डिवाइस की अपनी एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसको हम बोलते हैं, दिस इज कैपेसिटेंस। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट, कि एक प्लेट पे कितना चार्ज है और उसकी वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस।
द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब यहाँ से कैपेसिटर जो डिवाइस है उसका कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन चार्ज क्वांटिटी है, कैपेसिटेंस भी क्वांटिटी है और वोल्टेज भी क्वांटिटी है। तो जनाब यहाँ से अगर हम देखें, चार्ज का यूनिट होगा कूलम और वोल्ट का यूनिट, वोल्टेज का यूनिट होगा वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड। सही है। फैरेड किसके बराबर होगा? कूलम पर वोल्ट के। फैरेड किसके बराबर है? कूलम पर वोल्ट के। और यहाँ से अगर हम वन फैरेड की डेफिनेशन करना चाहें तो वन फैरेड की हम डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? भाई फार्मूले में सबके साथ वन वन लगा के कंडीशन के साथ अप्लाई कर देते हैं। कैपेसिटेंस वन फैरेड कब होगी? कि भाई जब एक वोल्ट पोटेंशियल की वजह से, अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ फैरेड वो क्या होगी? भाई एक कूलम चार्ज की वजह से, मतलब यहाँ पे एक कूलम चार्ज स्टोर है और इस एक कूलम चार्ज की वजह से इन प्लेट्स के दरमियान एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया ना, तो इसकी कैपेसिटेंस होगी वन फैरेड। सही है। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट generates across the plates of the capacitor when a charge of 1 coulomb is stored, then its capacitance will be 1 farad के। और 1 farad कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है, और farad चूंकि वो बड़ा यूनिट होता है तो हम इसके लिए जो हम आम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं ना, वो उसके छोटे यूनिट होते हैं। एक तो माइक्रो फैरड और पिको फैरड। माइक्रो फैरड जो होता है वो 10⁻⁻6 के प्रीफिक्सेस हैं, और पिको फैरड 10⁻⁻12 होता है। जी, अब इससे अगला टॉपिक है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में कैपेसिटेंस का फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे ड्राइव कर सकते हैं। वो कहता है सपोज करें हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, इसको हमने क्या कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने से क्या होगा? एक साइड पे सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी साइड पे सारे का सारा नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो जाएगी। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस, मतलब हम ये कंसीडर करना है, पहले तो हमने वैक्यूम कंसीडर करना है यहाँ पे, फिर उसके बाद कोई डाइलेक्ट्रिक रख के कैपेसिटेंस का फार्मूला निकाल देंगे। ठीक है। अच्छा, कैपेसिटेंस का फार्मूला जब इन प्लेट्स के दरमियान सिर्फ एयर है या वैक्यूम है, आप पढ़ के आए हैं, पीछे देख के आए हैं, जो क्यू है वो किसके बराबर होता है? सी वी के। तो यहाँ से सी किसके बराबर आ जाएगा? सी इज इक्वल टू क्यू बचा वी के बराबर आ गया। ठीक है, सी वैक्यूम। सही। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो इनके दरमियान क्रिएट होगी, अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की टर्म्स में देखें तो ये हो जाएगा वी ओवर डी के बराबर। वी ओवर डी के बराबर, वी वोल्टेज और डी डिस्टेंस, के डिस्टेंस के लिहाज से वोल्टेज, वोल्टेज क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी ये। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी हमने पढ़ा था, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से अगर चार्ज निकालना चाहें तो वो होता है सिग्मा मल्टीप्लाई बाई ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास आ गई। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, ये गॉसेस लॉ के केसेस हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट शीट के हिसाब से क्या होगा, वो इनफाइनाइट शीट के हिसाब से हमारे पास सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट था। और जब हमने पैरेलल प्लेट्स देखी थी तब उसमें हमारे पास था सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला ये आ गया हमारे पास। अगर अब यहाँ से अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा जो है एज वी नो कि सिग्मा क्या होता है? चार्ज ओवर एरिया, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिग्मा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो चार्ज ओवर एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। ओके। अब ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। वो हाईलाइट कुछ ऐसे है कि एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला ये आ गया V डिवाइडेड बाई G। एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला ये आ गया Q ओवर एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन R। ओके। अब इन दोनों को जब हम
कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे तो जनाब इनकी लेफ्ट हैंड साइड चूँकि इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। अब इन दोनों को हम कर देते हैं ख़त्म। अब देखें, अब दोनों वी ओवर डी किसके बराबर आ गया, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाई बाय एरिया। सही। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि सिंप्लीफाई वो कैसे होना है, वो ऐसे होगा कि v जो है वो उस तरफ जाके v इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, एरिया एप्सिलॉन और राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि क्यू ओवर वी किसके बराबर हो जाएगा, ए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर। और क्यू ओवर वी जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं, ये कैपेसिटेंस का फार्मूला है। तो कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी आ जाएगा। ये वैक्यूम की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई मीडियम होता तो एप्सिलॉन नोट के साथ हमारे पास आ जाना था एप्सिलॉन आर। अगर यहाँ पे हमारे पास ना सी मीडियम होता, मतलब कोई हमने मीडियम रखा होता तो फार्मूला यही रहना था, ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ओवर डी। अगर वैक्यूम है तो सिर्फ ये वाला फार्मूला, अगर मीडियम है तो उस मीडियम का फैक्टर आ जाएगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर। अब इसकी डिपेंडेंस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जी, अब हमारे पास जो उसका फार्मूला है, हमारे पास उसका फार्मूला होता है जनाब, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एरिया एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। सही। अब ये इन टर्म्स का आपको पता होना ज़रूरी है कि ये ए क्या है, ए जो है ना वो कैपेसिटर्स की प्लेट का एरिया है। भाई हमें पता है कैपेसिटर्स क्या होता है, कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। जितना ज़्यादा चार्ज होगा एबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी चार्ज को स्टोर करने की। मतलब अब देखें, एरिया अगर ज़्यादा है, ये कैपेसिटर्स की प्लेट का एरिया, अगर प्लेट्स का एरिया ज़्यादा कर देंगे ना तो उस पर चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। ये जो मेटल प्लेट्स होनी चाहिए, कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है, दरमियान में खाली जगह है, कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो कैपेसिटेंस है वो एरिया ऑफ प्लेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। और एरिया आपको पता मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। फिर एप्सिलॉन नोट तो परमिटिविटी कांस्टेंट है ना, मतलब उसकी तो वैल्यू फिक्स है। और एप्सिलॉन आर जो है, ये हमारे पास एप्सिलॉन आर, ये हमारे पास होता है डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। मतलब कि अगर हम इनके दरमियान कोई चीज़ रखते हैं, कोई मटीरियल रखते हैं, कोई भी एक ऐसा इंसुलेटिंग मटीरियल रखेंगे तो क्या करेगा, वो कैपेसिटेंस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इस कैपेसिटेंस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक है उसकी मदद से भी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो सकती है। हाँ, और नंबर 3 हमारे पास है डिस्टेंस डी, कि इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जितना ज़्यादा हो जाएगा कैपेसिटेंस उतनी कम हो जाएगी। सही। कैपेसिटेंस जो है वो डी के, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये जो एक हमारे पास फार्मूला था ना, ये वाला ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर, ये हमारे पास था जब वैक्यूम प्रेजेंट हो। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनाब सी मीडियम, ये हमारे पास था सी मीडियम, ये जब हमारे पास मीडियम था, सी मीडियम किसके बराबर होगा, सी मीडियम इज इक्वल टू सी, मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ, सी मीडियम किसके बराबर हो जाएगा, ये जो येलो बॉक्स में मैंने लगाया है वो सी वैक्यूम इन टू एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन आर निकालना चाहें तो एप्सिलॉन आर किसके बराबर हो जाएगा, सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। ये हमारे पास आ गया फार्मूला। तुम यहाँ से एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, आप इसको सही तरीके से बयान कर सकते हैं, कैपेसिटेंस किसके दरमियान होती है, कैपेसिटर की दो प्लेटों के दरमियान, ठीक है। तो मतलब द रेशियो ऑफ the ratio between capacitance when medium placed between them to the capacitor when there is no medium between the plates of the capacitor is called dielectric constant। तो क्लास आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, टॉपिक कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम
कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।